प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, मैं संजय मौर्य इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि पुरुष की ज़िंदगी में स्त्री का महत्व क्या है और बाइबल स्त्रियों के विषय में क्या कहती है। यदि आपको संदेश ब्लेसेड लगे तो मुझे इंकरेज करने के लिए मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली आयत उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 18 आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर कहते हैं, मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। साथियों, जब आप इस आयत को पढ़ेंगे और ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आदम जब अकेला था वो सुस्त था, उसकी ज़िंदगी में रंग नहीं थे, वो आनंदित नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मुझे उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। स्त्री के बिना पुरुष की ज़िंदगी अधूरी जैसी है। स्त्री के बिना पुरुष की ज़िंदगी में रंग नहीं है। स्त्री के बिना पुरुष की ज़िंदगी में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, वो सुस्त जैसा लगता है। स्त्री इतनी महत्वपूर्ण है पुरुष की ज़िंदगी में कि खुद परमेश्वर कहते हैं कि मुझे उसका अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खा सके। और साथियों, इस वचन में परमेश्वर हव्वा के विषय में कहते हैं, स्त्री के विषय में कहते हैं कि मैं आदम के लिए सहायक बनाऊंगा। सहायक नौकर नहीं हो सकता है, सहायक छोटा नहीं हो सकता है, सहायक बड़ा भी नहीं हो सकता है। सहायक का मतलब होता है बराबरी के हकदार, सहायक का मतलब होता है बराबर और एक समान। सहायक का मतलब पार्टनर होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में स्त्री को कमजोर समझता है, छोटा समझता है, नौकर समझता है, तो वो गलत है, वो परमेश्वर के वचन का विरोध कर रहा है। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी को, आप अपने पार्टनर को बराबर का हक दें, बराबर मोहब्बत करें, बराबर आदर करें। आपकी ज़िंदगी ब्लेसेड हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि नीति वचन 18 अध्याय उसकी 22 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिस व्यक्ति ने स्त्री से शादी कर ली है, जो व्यक्ति शादीशुदा हो गया है, जिस व्यक्ति ने स्त्री को प्राप्त कर लिया है, वचन कहता है कि उसने उत्तम पदार्थ प्राप्त कर लिया है और उस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, उस पर ईश्वर का अनुग्रह होगा। आप अनुग्रह रहित व्यक्ति नहीं रहेंगे, आपके ऊपर अनुग्रह होगा, आप अनुग्रह से भर जाएंगे जब आप स्त्री ब्यालेंगे। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने क्या कर लिया, उत्तम पदार्थ पा लिया है और आपने ईश्वर के अनुग्रह को उसके जरिए से प्राप्त कर लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इब्रानियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह का बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है कि संसार में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, लेकिन सबसे ज़्यादा आदर की बात समझी जाए विवाह को। विवाह मनुष्यों की इच्छा से नहीं है, विवाह परमेश्वर की इच्छा से है और परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है और परमेश्वर ने इसको आशीष दी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ कहते हैं परमेश्वर का वचन कि विवाह का बिछौना क्या रहे, निष्कलंक रहे, पवित्र रहे, क्योंकि व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर वचन चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि जो भी लड़का लड़की हैं, जो पति पत्नी हैं, वे एक दूसरे के लिए डेडिकेट रहे। शादी से पहले वे एक दूसरे के प्रति क्या करें, पवित्र बनाए रखें, पवित्रता बनाए रखें और वे अपनी पवित्रता को शादी से पहले नहीं खोना है, क्योंकि पत्नी अपने पति के लिए और पति अपनी पत्नी के लिए डेडिकेट रहेगा तो ही ये वचन पूरा होगा। विवाह का बिछौना क्या रहे, पवित्र रहे। उससे पहले, विवाह से पहले सेक्स करने के लिए बाइबल मना करती है। तो यदि आप अनमैरिड हैं तो मैं आपको चेताना चाहता हूं कि आप विवाह से पहले सेक्स ना करें। विवाह का बिछौना पवित्र होना चाहिए और आप एक दूसरे के लिए डेडिकेट होना चाहिए। ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर की इच्छा है। क्योंकि नीति वचन 19 अध्याय उसकी 14 आयत में परमेश्वर वचन कहता है,
घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है, यहोवा की इच्छा से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है, अनुग्रह से मिलती है, आशीर्वाद से मिलती है। लिखा है धन मिलता है आपके पुरखाओं की वजह से, आपको बना हुआ घर मिल जाएगा आपके माता पिताओं की वजह से। लेकिन जो स्त्री है, जो बुद्धिमानी स्त्री है, जो फलवंत स्त्री है, जो ब्लेसेड स्त्री है, वो यहोवा के अनुग्रह से मिलती है। तो यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। यदि आप लड़का हैं या लड़की हैं, कोई भी हैं आप ईश्वर से दुआ करिए अपनी शादी के लिए, अपने जोड़े के लिए, ताकि आपको वो आशीर्वाद जो स्त्री को रूप में मिलने वाला है ब्लेसेड हो और आपकी ज़िंदगी, आपका विवाह ब्लेसेड हो जाए, आपकी ज़िंदगी आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, हम सब जानते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। यदि आप सफल हो रहे हैं तो आपकी पत्नी के कारण से, आपकी माँ के कारण से, आपकी बहन के कारण से। जो स्त्रियां घर में काम करती हैं, स्त्रियों का घर में काम करना पुरुष का बैक सपोर्ट होता है। जितने भी लोग प्रसिद्ध हो गए हैं, जितने भी लोग महान हो गए हैं, जितने भी लोग सफल हो गए हैं, वो स्त्री के बिना नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जो स्त्री आपके घर में है, आप उसको महत्वपूर्ण स्थान दीजिए और उसको मोहब्बत करिए, उसका आदर करिए और उसके कामों की सराहना करिए, क्योंकि स्त्री परिवार बनाती है। हो सकता है आपने घर बनाया हो, आपने बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, घर पुरुष बना सकता है, लेकिन परिवार स्त्री ही बनाती है, परिवार स्त्री के कारण से ही बनता है। और मैं बता दूं, स्त्री परिवार का दिल होती है। मनुष्य के शरीर में जैसे दिल होता है, वो धड़कना बंद कर दे तत्काल मनुष्य की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। परिवार में स्त्री भी परिवार का दिल होती है। स्त्री परिवार में नहीं है, परिवार धड़कता नहीं है, परिवार में खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है। यदि आपके परिवार में आनंद है, आपके परिवार में सुकून है, तो ये की कारण है कि आपके परिवार में लड़कियां हैं, आपके परिवार में स्त्रियां हैं। और जो स्त्रियां हैं आप उनकी सराहना करिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान सुलेमान नीति वचन में स्त्रियों के विषय में कहता है। नीति वचन 31 अध्याय में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। और नीति वचन 31 अध्याय 11 से 15 आयत में ऐसे लिखा है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। बाइबल कहती है जिस पति के मन में पत्नी के प्रति विश्वास है, उस व्यक्ति को लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। यहाँ सुलेमान कहता है कि स्त्री अपने पूरे जीवन में अपनी आखिरी सांस तक अपने पति का आदर करती है और उससे बुरा व्यवहार नहीं करती, उससे अच्छा व्यवहार करती है। कई पति अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, नौकरों जैसे व्यवहार रखते हैं। कई पति अपनी पत्नी का आदर नहीं करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं। लेकिन स्त्रियां अपनी आखिरी सांस तक अपने पति का भला ही चाहती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, पुरुष की जिंदगी में स्त्री का महत्व क्या है। स्त्री का महत्व इतना महत्वपूर्ण है कि वो तो मूंगों से ज्यादा कीमती है, वो तो परमेश्वर का अनुग्रह को लेकर के आती है। और आगे ऐसे लिखा है, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है। यहाँ दो बातें मैंने नोट की हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लिखा है कि वो अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो अपने आप को नौकर समझ करके या और दीनहीन समझ करके काम नहीं करती है। वो अपना घर समझती है, वो जिम्मेदारी समझती है और वो प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो बोझ समझ करके अपने घर का काम नहीं करती है। स्त्री अपना काम प्रसन्नता के साथ करती है और लिखा है कि रात को उठ बैठती है और परिवार को खाना खिलाती है। पूरी दुनिया में मुझे नहीं मालूम कितने ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को जगाते हों, और ऐसे मुश्किल ही कुछ परिवारों में ऐसा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर स्त्रियां ही पुरुषों से पहले जागती हैं। आप यदि पुरुष हैं तो आपको आपकी पत्नी, आपकी माँ जगाती होगी, आपकी दादी जगाती होगी।
स्त्रियां परिवार में सबसे पहले जागती हैं। और आप यदि काम पे जाते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि आपकी पत्नी आपसे पहले जाग करके आपका टिफिन पैक कर देती है, आपके कपड़े धोती है, आपके घर का काम करती है। और इसी कारण से मैं कह रहा हूं, पुरुष की जिंदगी में स्त्री महत्वपूर्ण है, पुरुष की जिंदगी में स्त्री का स्थान बहुत ऊपर है। इसलिए आप अपने घर की स्त्रियों का आदर करें और उनसे मोहब्बत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और नीति वचन 31 का 21 में लिखा है, वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती। वो डरती नहीं है, जब ओस पड़ती है वो तब भी जागती है, वो गर्मी पड़ती है तब भी जागती है, और वो बराबर काम करती है। साथियों, उस पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने घर के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है और वो अपने आप को काम में झोंक देती है। बच्चे यदि 7 बजे स्कूल जा पाते हैं तो इसका कारण ये है कि उनकी माँ 5 बजे जागती है, 4 बजे जागती है। इसलिए आप अपने घर की स्त्रियों का आदर करिए। और 31 अध्याय की 27 आयत में लिखा है, वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती। पुरुष जिस दिन काम पे ना जाए वो बेड पे ही खाना खा सकता है, वो बिना हिले डुले खाना खा सकता है। उसके पास पत्नियां खाना बना करके और थाली में परोस करके दे देती हैं, लेकिन लिखा है स्त्री बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के खाना नहीं खाती है। आपके घर की जो स्त्रियां हैं, आप जिस दिन छुट्टी करते हैं उस दिन भी काम करती हैं, आप छुट्टी नहीं करते उस दिन भी काम करती हैं। कितने ही पुरुष स्त्री को ये समझते कि उनके पास कोई काम नहीं है, वो कोई काम धंधा नहीं करती हैं, परिवार के काम को काम नहीं समझते हैं। पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं, आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ इस कारण से कि आपके घर की स्त्रियां घर में काम करती हैं, उनके काम, उनके परिश्रम के कारण से आप उन्नति कर रहे हैं। इसलिए आप अपने घर की स्त्रियों की मेहनत को, परिश्रम को सराहिए, उनकी तारीफ करिए, उनसे मोहब्बत करिए। आपका परिवार ब्लेसेड हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक लास्ट आयत पढ़ने से पहले आपसे ये आग्रह है कि यदि अब तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7 आयत। लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। बाइबल कहती है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। ना तो पत्नी आपसे बड़ी है, ना पति पत्नी से बड़ा है, ना आप एक दूसरे से छोटे हैं, ना आप एक दूसरे से बड़े हैं। आप दोनों खुदा की नज़र में बिबलिकली बराबर का हक रखते हैं, बराबर की जिम्मेदारी रखते हैं। इसलिए आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करिए, आप दोनों एक दूसरे का आदर करिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करिए। और यदि आप में झगड़े हैं, यदि पति पत्नी को कमज़ोर समझता है, छोटी समझता है, या पत्नी अपने पति को ऐसे समझती है, तो आपकी प्रार्थना रुक सकती है। यदि आप चाहते हैं, पति पत्नी यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाए, तो आप दोनों एक बने रहना जरूरी है। और आप दोनों एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, नहीं तो आपकी प्रार्थना रुक सकती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा लगातार और बार बार देता रहे, तो आज ही एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। आज से ही ये निर्णय ले लीजिए कि आप दोनों एक दूसरे की सराहना करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, और दोनों मिल करके एक दूसरे की, प्रभु के लोगों की सेवा करिए। आपका जीवन, आपका परिवार दोनों ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।